मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद, मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर नैब के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। तमाम इल्जामात झूठ का पलंदा, बेबुनियाद केसेस में फर्द जुर्म आयद की गई। मुखालिफिन साजिश करके सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। मुख्तलिफ मंसूबों में कौम के अरबों रुपए बचाए। शहबाज शरीफ जेल में तिब्बी सहूलियात न देने का भी इल्जाम। अवाम को पता हो कि कराची में जो IG का अगवा का वाक़या हुआ उसके हक़ाइक़ क्या हैं। ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा होने चाहिए, ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, वरना हमेशा इबहाम रहेगा ताकि अवाम देख सकें कि इस मुल्क में हुआ क्या है। नून लीग का कराची वाक़े की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। अवाम को हकीकत से आगाह होना चाहिए वरना इबहाम रह जाएगा। LNG केस की समाअत पर बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त दी है। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ का एतराज। साबित हो गया PDM में इख्तलाफात मौजूद हैं। अब इन्हें तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। बगैर नजरिए की तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। शिबली फराज। मज़ार कायद की बेहुरमती का मामला, IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौज की तहक़ीक़ात मुकम्मल। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। GHQ में ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ के हुक्म पर तहक़ीक़ात की गई। ISPR। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की गहमा गहमी, मैदान लगने में सिर्फ 4 रोज बाकी। 24 में से 23 हलकों में जोर का जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात तरजीह। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन इंतखाबी अमल मॉनिटर करेंगे। एहसन इकबाल सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे हैं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 201 अफराद को नोटिस जारी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान। कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 1708 नए केसेस। अब तक 3,48,184 शहरी मुतासिर। मोहलिक वायरस से मजीद 21 अमवात, तादाद 7,021 हो गई। मुल्क भर में 21,098 एक्टिव केसेस। अब एहतियात और भी ज्यादा। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की दूसरी लहर से निमटने के लिए NCOC ने पब्लिक सर्विस मैसेज जारी कर दिया। वजीर आजम की जेरे सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज शेड्यूल। 4 वज़राए आला शरीक होंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का अहम फैसला मुतवक्के। LNG की दरामद के हवाले से भी मुशावरत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान। जवाद ज़रीफ की आज वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। पंजाब में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। 6 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इक़दाम से माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी होगी। उस्मान बुज़दार, ऑरेंज लाइन स्टेशंस पर सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। महंगाई का वार, जदीद सफरी सहूलियात से इस्तेफादा दुश्वार। पेशावर में BRT पर सफर करना मुश्किल। इंतजामिया ने ज़ू कार्ड की कीमत 100 से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी। सस्ते सफर की बातें झूठ, हकीकी रिलीफ दिया जाए, शहरियों का मुतालिबा। 50 रुपये का कागज़ देने का जिसके पास नहीं 50 रुपये अदा करके जा रहे हैं। बड़े कार्ड सस्ता करेंगे, हर कोई ले सके, हर एक की रेंज में आ जाए। हुकूमत से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि ये कार्ड गरीब आवाम के लिए फ्री कर दिया जाए, क्योंकि पहले अब 100 रुपये काट रहे थे, अभी
250 काट रहे थे, तो ये बहुत जुल्म है गरीब आवाम के साथ। PIA के 3,500 मुलाजमीन को घर भेजने का प्लान तैयार। इंतजामिया ने वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के लिए हुकूमत से 12 अरब 87 करोड़ रुपए मांग लिए। अदायगियां 2.5 में की जाएंगी। दस्तावेजात दुनिया न्यूज पर। मौसम सरमा की सौगात, महंगाई में कौन खाएगा खुश्क मेवाजात। ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान पर। फैसलाबाद में चिलगोजा 6,000, काजू 2,400, पिस्ता 1,600 फी किलो तक पहुंच गया। शहरी दाम पूछकर ही दुकानों से वापस। पहले तो तकरीबन किलो ले सकते थे, अब ये है कि एक पाव का पैकेट है जो वो भी बहुत मुश्किल से गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता। हर काम में माफिया आई हुई है। अब ये इन्होंने स्टोर किया होता है, सारा कुछ होता है, जैसे ही सीज़न आता है वो उसकी प्राइसेस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऊपर कर दी जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। इंजीनियर आरिफ साहब और सज्जाद शेर लियाड, बड़ा मुश्किल नाम है लेकिन इसमें शेर आता है। और नगर खास के मेरे दिलेरों, शेरों, हैदर के मानने वालों, हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों, हसन अलैहिस्सलाम के मानने वालों, हजरत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मानने वालों, आपको नगर की बेटी, नगर खास की बेटी, हुंजा की बेटी, गिलगित बल्तिस्तान की बेटी मरियम नवाज का अस्सलाम अलैकुम। आपको मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। मैंने अभी एक नया नारा सीखा है यहाँ से। पहले मैंने सुना, जब से मैं गिलगित बल्तिस्तान आई मुझे 2 नारे बड़े पसंद आए, आलो आलो शेर आलो और वत्तो वत्तो शेर वत्तो। लेकिन एक नारा आज मुझे बहुत पसंद आया, मैंने सीख लिया, धीमी धीमी, फिर से धीमी धीमी, धीमी धीमी। मुझे पता चला कि पिछले इलेक्शंस में जब अल्लाह ताला के फजल से और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून को तारीखी मैंडेट मिला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मुझे ये पता लगा कि हुंजा से मुस्लिम लीग नून, नगर खास से मुस्लिम लीग नून नहीं जीती। लेकिन ये जान के मुझे बेहद खुशी हुई कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ से सीट मिली हो या नहीं मिली हो, मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के बाकी इलाके जहाँ से वो फतह याब हुई थी और नगर खास में कोई तफरीक नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ 7.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए माशाल्लाह, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि उसको वोट मिले या ना मिले, मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि वो किसी जगह से जीते या ना जीते, अवाम की खिदमत उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका फर्ज भी है। तो क्या मेरे नगर खास के बहन भाई और बुजुर्ग ये मुझे गवाही देते हैं कि पिछले 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान और नगर खास में जितने काम नहीं हुए वो नवाज शरीफ और हफीजुर रहमान के पिछले 5 साल में हुए हैं? और अगर हुए हैं तो अब 15 नवंबर को तारीखी दिन आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों, आप हुसैन और हसन के मानने वाले हो। इन्होंने कहा कि हुसैन और हसन मेरे भाइयों का नाम है, मेरे 2 भाई हैं हुसैन और हसन, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हम भी अहले बैत से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया, मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है माशाल्लाह। और नगर खास के
बहादुर अवाम क्योंकि हैदर को मानने वाले हैं, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, यजीद के आगे सर नहीं झुकाया, सर कटवा दिया मगर सर नहीं झुकाया। नवाज शरीफ और आपकी बेटी और आपकी बहन मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून आज उसी तरह उन्हीं तालीमात के ऊपर उन्हीं मिसालों के ऊपर चलते हुए, हम बहुत आजिज लोग हैं, उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो एक मिसाल है हमारे सामने कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाना। आप लोग सब जानते हो, टीवी देखते हो, सब सुनते हो कि नवाज शरीफ पे शायद ही कोई जुल्म हो जो उन्होंने नवाज शरीफ को के ऊपर न किया हो। इमरान खान जैसा छोटा और जालिम शख्स जिसके दिमाग में सिर्फ हसद और इंतकाम का भूत सवार है, उसने जिस तरह नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और आपकी जमात को इंतकाम का निशाना बनाया, तो होना तो ये चाहिए था ना कि कोई डरपोक होता, वो चुप करके साइड पे हट जाता, वो कहता कि ना ना ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यजीद की तरह उसके आगे झुकने वालों की तरह कह देता कि मैं झुक जाऊंगा। लेकिन नवाज शरीफ ने हर जुल्म बहादुरों की तरह अपने सीने पे सहा। उसने अपनी बेटी को जेल जाता हुआ भी देखा। मेरे वालिद के सामने मैं उनको जेल में उनसे मुलाकात के लिए गई, क्योंकि आप बहादुर लोग हो, माओ बहनों बेटियों की इज्जत करने वाले लोग हो। मैं ये जानती हूं कि आप लोग मेरी इस बात को समझोगे कि जो शख्स बहनों बेटियों की इज्जत ना करना जानता हो वो आपके वोट का हकदार नहीं है। जो अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत ना करवा सकता वो अपने अवाम की इज्जत भी नहीं करवा सकता। जो शख्स अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आज आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हुकूमत कोई और चला रहा है, कुर्सी पे सिर्फ ये बैठा है, और जो कुर्सी पर बैठने की खातिर कुर्सी पर बैठा हो, क्या वो हैदर के मानने वालों के वोट का हकदार है? और फिर मिसालें देता है हजरत उमर अलैहिस्सलाम के वक्त की, तो उसको ये कमाल डिटाई से कहता है कि महंगाई जो है वो मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मैं ये सोचती हूँ कि इस इंसान को चलो जाली सही, जबरदस्ती ला के हमारे सरों पर मुसल्लत किया हुआ इंसान ही सही, लेकिन वजीर आजम की कुर्सी पर तो बैठा है ना। तो कितनी ढिठाई से वो ये कह रहा है कि महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो आओ ज़रा नगर खास के बाज़ार में आओ, आवाम से आटा चीनी और का रेट पूछो, नगर के घरों में जाओ और ख़वातीन से पूछो कि वो अपने चूल्हे और अपने घर किस तरह चला रही हैं। नगर के अवाम, हुंजा के अवाम मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं, सर उठा